एवरी वन। तो आज हम तारीख तिब में पढ़ेंगे किताबुल हावी जो ज़करिया राजी ने लिखी है। ये काफ़ी अहम किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में, ये किताब किसके ऊपर है। ठीक है, किताबुल हाविल कबीर फिल तिब 10वीं सदी ईस्वी के अवाइल की तहरीर है, यानी 10वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है। इस किताब का मुसन्निफ यानी कि राइटर इमामुल अतिब्बा अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी है। इनको ज़करिया राजी का लक़ब क्या मिला है? इमाम है, इमाम ऑफ अतिब्बा। इस किताब को राजी अपनी ज़िंदगी में मुरतिब ना कर सका, बल्कि उसके शागिर्दों ने मसवदों को तरतीब दिया। तिब से मुतालिक मुफसल मालूमात दर्ज होने की बिना पर अल-हावी को तभी इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा दिया गया, यानी कि इसमें इतनी अच्छी नॉलेज बातें लिखी गई हैं तिब के मुतालिक कि इसको तिब का यानी कि मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है, क्योंकि इसका मवाद इल्म तिब के हर शोबे पर हावी है, यानी हर हिस्से पर हासिल है। इसलिए इसका नाम किताबुल हावी रखा गया। हावी मतलब बोलते हैं डोमिनेंट, मतलब नहीं कि हम पे हावी हो रही है ये चीज़, यानी हर हिस्से पर ये हावी है, इसलिए इसका किताब का नाम अल हावी रख दिया है। इस किताब को इसकी इफादियत की बिना पर हर ज़माने में बेइंतहा खराज तहसीन पेश किया गया है। इसमें राजी ने न सिर्फ कदीम यूनानी, ईरानी और हिंदुस्तानी अतिब्बा के अक़वाल नकल किए हैं, बल्कि अपने वसी तजुर्बात और मुशाहिदात पर मुश्तमिल मालूमात भी पेश की, यानी कि इस किताब में सिर्फ उन्होंने वो पुराने मशहूर अतिब्बा की बातें नहीं लिखी है, कुछ अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस की बातें भी इन्होंने लिखी हैं। मशरिक के अलावा मगरिब में भी इस किताब को मकबूलियत मिली और लातीनी ज़बान में इसका तर्जुमा लाइबर कॉन्टिनेंट्स के नाम से शाये हुआ। ज़खामत अल-हावी से ज़्यादा ज़ख़ीम शायद ही कोई दूसरी तभी किताब हो, यानी कि मेडिसिन की बुक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम फ़ायदेमंद कौन सी किताब मानी जाती है? अल-हावी। मौजूदा वक्त में इसकी 23 जिल्दें दस्तयाब हैं, यानी कि पहले जितनी भी हो, बट अभी जो प्रेजेंट में कितनी जिल्दें हैं इसकी? 23। लेकिन मुआखिरीन ने शुबा जाहिर किया है कि किताब का दस्तयाब हिस्सा अभी मुकम्मल नहीं है, यानी कि अभी भी मुकम्मल नहीं है। इसकी और जिल्दें भी होनी चाहिए, यानी इतनी ज़्यादा है कि अभी इसकी और जिल्दें बनानी चाहिए। खुशकिस्मती से दस्तयाब 23 जिल्दें हैदराबाद कुन से 1971 एडी में शाया होकर मंजर आम आ गई, यानी कि इस सब में सामने आ गई। ये जिल्दें हिंदुस्तान के नामूर कुतुब खानों में यानी लाइब्रेरी में बआसानी दस्तयाब है। मंदरजात किताबुल हावी में बेशतर मालिजात और इल्मुल अदविया से बहस की गई, यानी कि इलाज और जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, उनकी नॉलेज के बारे में बहस की गई, यानी कि लिखा गया है, ज़्यादातर डिस्कस किया गया है, जैसा कि हर जिल्द में मुज़ामिन की तफसीलात से ज़ाहिर होता है। कितनी जिल्दें हैं? 23। तो एक एक जिल्द के बारे में देखते हैं कौन सी जिल्द में क्या है। जिल्द 1 इमराज राज के बयान में, यानी कि जो हेड है उसके जो डिसीज़ है उसके बारे में है। जिल्द 2 इमराज चश्मे यानी आँखों के मर्ज के बारे में। जिल्द 3 इमराज कान, नाक, दांत और हलक के बयान में। जिल्द 4 इमराज आज़ा रैसा के बयान में। जिल्द 5 इमराज मरी व मायदा के बयान में, यानी कि जो हमारा स्टमक वगैरह उसके बयान। जिल्द 6 इस्तिफ्रागात यानी जो हमारा एक्सक्रीशन होता है और इमराज तस्मीन व हिजाल के बयान में। जिल्द 7 इमराज पुस्तान, कल्ब, जिगर और तिहाल के बयान में, यानी स्प्लीन, तिहार, स्प्लीन। जिल्द 8 इमराज इमा के बयान में, यानी इंटेस्टाइन। जिल्द 9 इमराज निस्वा के बयान में, यानी कि जो फेमिनाइन होते हैं। जिल्द 10 इमराज बोल यानी यूरिन की जो डिसीज़ होती है वो तनासुल के बयान में। जिल्द 11 दीदान, इमराज मक़द और इमराज मुफासिल वगैरह के बयान में, जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट्स के जो डिसीज़ होती हैं। जिल्द 12 सरतान यानी कि और करू और जराहियत के बयान में। जिल्द 13 जराहियात यानी सर्जरी व मुआलिजात और कसर व खला के बयान में। जिल्द 14, 15, 16 3 जिल्दें हमियात के बयान में है तीनों। जिल्द 17 इमराज जिद्री व हस्बा, नाखून और बहरान वगैरह के बयान में। जिल्द 8 अयाम बहरान के बयान में। जिल्द 19 बोल यानी यूरिन, समूम और तरकियात के बयान में। जिल्द 20-21 अद्विया मुफरदा के बयान में। जिल्द
22 सैदला और मजहूल इस्मा दवाओं के बयान में, जिल्द 23 माकूलत वो मशरूबात के कवानीन के बयान में, जो ड्रिंक्स फूड वगैरह होते हैं उनके बयान में। इसके अलावा चंद उसूल इलाज, बालों के इमराज, नेज़ इमराज, जिल्द का बयान भी इसमें शामिल है, जिनमें इस्तिफ्राग के तहत ज़राए इस्तिफ्राग मसलन सिखाल के फसद बोल तारीख वगैरह का बयान, यानी कि जो एक्सक्रीशन के रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं। इम्तिला कंजेशन को कम करने या मादे को जज्ब व इमाला करने के तरीके भी बयान किए गए हैं। मौसम की तब्दीली और उसका मिजाज पे ज़हर बहस है। देखिए, अगर मौसम चेंज होता है तो मिजाज भी चेंज होता है, सही बात है। जब भी अगर जैसे सर्दी के से गर्मी आ रही है, गर्मी से सर्दी आ रही है, अगर मौसम जो चेंज होता है ना कुछ डिसीज तो होती है, मिजाज में फ़र्क आता है। मौसमों की मुताबिकत से नब्ज पर भी रोशनी डाली गई है। मिजाज अकालीम के बारे में भी मालूमात पेश की गई, यानी कि जो हमारा ये अर्थ है इस पे कौन से पोल पे कौन रहता है, मतलब इक्वेटर के ज़्यादा पास है तो उनका मिजाज कैसा होगा, इस बारे में भी उन्होंने बताया गया है। इस किताब में लिखा है। नुज़त और उसके मौक़े व तदाबीर को भी बयान किया गया है। हिफ़्ज़ान सेहत का भी जिक्र है। बोल के बारे में इंतहाई उम्दा और मुफसिल मालूमात पेश की गई है। तराजुम, इसके ट्रांसलेशंस। माजी में अल-हावी के 2 लातीनी तराजुम शाया हो चुके हैं। ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि अब इसके उर्दू तराजुम का काम भी CCRUM के ज़रिए एहतमाम जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही तमाम जिल्दों के उर्दू तराजुम मुंजिर आम पर आ जाएंगे और अहले फन इनसे फैज़ याब हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उर्दू में भी काम चल रहा है। शुक्रिया।